बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको, मेरे देखने वालों को और तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े और इस बाबरकत महीने के सदक़े तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियां, तमाम आजमाइशें जो हैं वो ख़त्म करें और हर किसी के घर में जो है वो रहमतें नाज़िल करें, आमीन। तो माय डियर लेडीज़, रमज़ान जो है वो गर्मियों से सफ़र करता हुआ सर्दियों की तरफ जो है वो आ गया है। और स्पेशली रमज़ान जो है अब उस मंथ में है जिस मंथ में मोस्टली बच्चों के जो है वो फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों के असेसमेंट्स चल रही होती हैं। और जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगी कि इस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है। पर हमें इस टाइम को जो है वो मुश्किल नहीं बनाना बल्कि आसान बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी जनाब, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स। तो जी जनाब, मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना वो किचन में आई थी, क्योंकि थोड़ा सा किचन जो है वो मुझे क्लीन करना था। सहरी टाइम जो है वो मैंने किचन को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि नमाज़ वगैरह और कुरान पाक पढ़ते हुए वही टाइम हो जाता है जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम आ जाता है। बच्चे जो हैं, बेटे तो मेरे माशाल्लाह दोनों ही रोज़ा रख रहे हैं। तो सहरी टाइम के बाद वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। बस ये है कि उनके पीछे पड़ के जो है ना उनको स्कूल के लिए निकालना पड़ता है कि भाई आपका टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ और निकलो स्कूल के लिए। तो उनको मैंने स्कूल भेजा और यहाँ पे जो है बस मैंने सोचा थोड़ा सा किचन को जो है वो क्लीन कर लिया जाए। पहले रोज़े में आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हुए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा होता है और उसके बाद जो है आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली सेट होना स्टार्ट हो जाती है। मैं हमेशा रमज़ान में ये कोशिश करती हूँ कि जो किचन है वो मैं सहरी के बाद ही क्लीन करके तो बस उसको जो है ना छोड़ दूँ, ताकि उसका काम जो है ना पेंडिंग में ना रहे। क्योंकि अगर आप सहरी टाइम के बाद जो है वो लेज़ी हो जाते हैं या आप जो है वो सो जाते हैं और 12-1 बजे तक अगर आप सोए रहते हैं तो फिर यकीन मानिए कि फिर आपकी पूरी सारा दिन की रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो टाइम को इस तरह सेट करें कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही सहरी के बाद नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एक आधा घंटा घंटा जो है ना वो अपने किचन को दे लें, क्योंकि सहरी टाइम में किचन का ही काम बड़ा होता है। तो बस किचन अपना क्लीन कर लें और उसके बाद जो है आपने अगर अपने घर की सफाइयाँ वगैरह करनी है वो करके तो उसके बाद जो है आप 1-2 घंटे का नैप जो है ना वो ले लें, ताकि आप 12 बजे तक जो है ना 1 घंटे का नैप भी ले लें और अपने जो रूटीन के काम है ना वो भी कर लें। अगर आप सहरी के बाद सो जाएं या बच्चों को स्कूल भेज के सो जाएं 12 बजे तक, 11 बजे तक, तो यकीन मानिए फिर आपका सारा दिन जो है ना वो डिस्टर्ब रहेगा। फिर आप उस टाइम को तो मैं कहती हूँ कि मैनेज कर ही नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। और रात को जो है वैसे भी अभी सहरी में जो है वो इतना टाइम होता है कि आप 4-5 घंटे का जो नैप है वो ले सकते हैं सहरी टाइम तक। तो रात को आप जल्दी सो जाए 10 बजे एटलीस्ट, अगर आप 9:30 10 बजे तक भी सोएं तो आपकी नींद जो है वो पूरी हो सकती है। बाकी हमारे घरों की रूटीन जो है वो सेम ही चल रही होती है। बस थोड़ा सा हमें ये होता है कि अफ्तारी का जो काम होता है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा होता है। अदरवाइज़ तो बाकी बच्चों को पढ़ाना और बाकी जो घर की रूटीन होती है वो एज़ इट इज़ ही चलती है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं डेली जो है 12-1 बजे या 1-2 बजे जो है ना वो सालन जो है हांडी जो है वो बना के रख देती हूँ। उसके बाद फिर आपको जो है 1-2 घंटा मिल जाता है रिलैक्स करने के लिए। आप बाकी अपने घर के जो काम है वो कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल है, क्योंकि मैंने जो है फ़र्स्ट रोज़े की अफ्तारी के लिए जो है 4 बजे जो है वो तैयारी स्टार्ट की थी और बड़ी ही आसानी के साथ आराम से जो है आप अफ्तारी के जो चीज़ें हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने रमज़ान से पहले ही अपनी आधी तैयारी जो है वो की होती है। तो बस आपने चीज़ें जो है वो निकालनी होती है, फ्राई करनी होती है। कुछ चीज़ें जो है वो आपने अगर रूटीन में बनानी है तो उनकी कटिंग शटिंग जो है वो आपने करनी होती है। तो अगर हम चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लें तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है। अदरवाइज़ आप जो है हम ख़वातीन सारे ही काम जो है ना बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी माश की दाल, और मैं माश की दाल हमेशा जो है वो चिकन के साथ बनाती हूँ और इसमें मैं जो चिकन यूज़ करती हूँ वो बोनलेस यूज़ करती हूँ। तो प्याज को और अदरक
और लहसुन को जो है वो थोड़ा ब्राउन कर लेती हूँ प्याज के साथ। उसके बाद चिकन को डाल के और टमाटर के साथ उसको अच्छे से उसकी भुनाई कर देती हूँ। जब चिकन आपका अच्छे से गल जाता है, भुनाई आपने अच्छे से कर ली, उसके बाद बॉयल दाल जो है वो आप शामिल कर दें। दाल को मैं सेपरेटली जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है। और ये दाल जो है, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो अफ्तारी के टाइम जो है बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम जो है वो नहीं खाते, तो उनका ये होता है कि बस फ्रूट चाट खा ली या कोई सैलड वगैरह खा ली या एक आध पीस जो है वो किसी और चीज़ का ले लिया। उसके बाद नमाज के बाद वो उन्होंने देसी तरीके से ही जो है वो रोटी खानी होती है सालन के साथ। तो बाकी डिमांड्स तो जो अफ्तारी की होती है वो बच्चों की होती है। और आप यकीन मानिए कि मुझे तो ऐसे लगता है कि हर घर में जो है ना 99% चीज़ें जो है ना या अफ्तारी के आइटम्स वो बच्चों की चॉइस पे बनते हैं और बच्चों की ही लिस्ट होती है। तो आप ये करें कि आप एक वीक का या पहले 10 रोज़ों का जो प्लान है ना वो अपने माइंड में रखें या अपना मेन्यू जो है ना वो लिख लें कि इस दिन मैं ये बना लूँगी, इस दिन मैं ये बना लूँगी अफ्तारी में। तो फिर बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए हैंडल करना। अगर आपने मील प्लानिंग ना की हो तो फिर आपका जो ज़्यादा टाइम है वो तो सोचने में ही गुजर जाएगा कि आप करें क्या। तो अगर आपने पहले से मील प्लानिंग की होगी तो आप यकीन मानिए कि बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने आज ये काम करना है, तो आप उस तरीके से जो है ना अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है पकोड़े बनाने की आज मैंने पकोड़े बनाने थे। तो उनकी चीज़ें जो है, जैसे पालक है, पालक फ्रेश मैं अपने लॉन में से जो है वो कटिंग करके लेके आई थी। तो इसको मैंने वॉश करके रख दिया हुआ था और ये अब अच्छी खासी ड्राई हो चुकी थी। तो आलू, प्याज और पालक और धनिया जो है वो मैं कटिंग करके मिक्स करके इसके अंदर तमाम मसाले और बेसन डाल के तो रख दूँगी। और फ्राई करने से पहले जो है बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको जो है फ्राई कर लूँगी। पहले से इसका मिक्सचर बना के रख देना जो होता है वो थोड़ा सा जो है वो रनी हो जाता है, क्योंकि पालक, प्याज और आलू जो है वो पानी छोड़ते हैं। तो बस आपने जो है बस इनकी कटिंग करके इनको मिक्स करके रख देना है, पानी नहीं शामिल करना। फिर आप यकीन कीजिए कि आपके पकोड़े जो है ना वो बहुत मज़े के बनेंगे। बिफ़ोर रमज़ान जब हम अपनी रमज़ान प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम 50% काम जो है वो हम अपना पहले से ही कर चुके होते हैं। तो जो 50% काम होता है वो आपका उसी दिन होता है जिस दिन आपने कोई चीज़ जो है वो बनानी होती है। एक स्मार्ट होम मेकर की यही निशानी होती है कि आप अपने कामों को जो है अगर आप टाइमली जो है वो करें और टाइमली मैनेज करें तो फिर कभी भी आप जो है ना स्ट्रेस आउट नहीं होते। यहाँ पे मैंने दोपहर को ही चिकन विंग्स जो हैं वो मैरिनेट करके रखे हुए थे, उनको निकाल दिया था ताकि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जो है डिफ्रॉस्ट हो जाए। और अब मैंने उनको जो है वो प्लेट पे निकाल के रख दिया है। साथ यहाँ पे जो आपने ऑयल यूज़ करना है रमज़ान में स्पेशली फ्राई करने के लिए, कोशिश करें कि आप उस ऑयल को जो है बिल्कुल न्यू यूज़ करें ताकि एक वीक जो है वो ऑयल आपका चल सके। उसके बाद आप उसको चेंज करें और उस बर्तन को जो है वो वॉश करें। और आप जो है अगर एक ही ऑयल को काफ़ी दिनों तक यूज़ करें और उसको चेंज ना करें, उसी में दोबारा से दूसरा ऑयल साफ़ ऑयल अगर आप यूज़ करती हैं तो आप यकीन मानिए कि वो भी जो है ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कि आप ऑयल को जो है आफ्टर वीक जो है वो चेंज कर लें, बर्तन को अच्छे से, जो कढ़ाई है उसको अच्छे से वॉश कर लें। यहाँ पे जो चिकन विंग्स मैंने फ्रीज़ किए हुए निकाले थे उनकी मैं अब मैदे के साथ जो है वो कोटिंग कर रही हूँ। मैं कोई कॉर्नफ्लोर नहीं लगा रही, कोई एग नहीं लगा रही, क्योंकि जो चिकन विंग्स हैं वो ऑलरेडी ठंडे हैं। आपको अब इसको पानी में डीप करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैदे की जो है अच्छे से कोटिंग करें और इसको जो है रख दें। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप यकीन मानिए कि इसके क्रम्स जो है ना इतने अच्छे बनेंगे कि जैसे आपने जो है इसको कोई क्रम्स लगाए हैं या ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। बिल्कुल आपके जो है ना ये चिकन विंग्स ऐसे रेडी होंगे, ऐसे फ्राई होंगे जैसे आपने KFC से या किसी भी हाई फाई ब्रांड से जो है ना वो ख़रीदे हैं। तो बस अभी मैंने इनकी कोटिंग करके रख दी है और मैं इसको जो है बिफ़ोर अफ्तारी जो है 30 मिनट्स पहले जो है बॉयल कर लूँगी। अच्छा, मैं अपने मेन्यू में हमेशा एक दिन जो है वो फ्रूट चाट रखती हूँ और एक दिन जो है वो चना चाट और बाकी जो आपने इसमें बीन्स वगैरह डाले हैं वो चाट रखती हूँ। सेम डे में दोनों चाट जो है वो मैं कभी नहीं बनाती इस तरह, क्योंकि एक तो चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं
ज़रूरी नहीं है कि आप डेली अफ्तारी पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बना लें और उसके बाद जो है वो आप उसको जो है एक तो ज़ाया करें और दूसरा आप उसको फ्रिज में डंप करें और दूसरे दिन जो है फिर वो या ज़ाया हों, और इस तरह रिज़्क का भी ज़िया होता है और चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑब्वियसली वो भी ज़ाया होती हैं। तो कोशिश करें उतनी चीज़ें बनाएं जो इजीली जो है आप कंज्यूम कर सकें, आपका जो रिस्क है वो भी ज़ाया ना हो। जैसे जिस दिन मैंने पकोड़े बनाने हों या मैंने जो है कोई चिकन वगैरह, कोई चिकन विंग्स या कोई चिकन फ्राई करना हो, उस दिन मैं दही भल्ले और समोसे वगैरह जो है वो फ्राई नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे पता है कि वो चीज़ें जो है वो कंज्यूम नहीं होती और बच्चे भी उसको ज़ाया करते हैं और रिस्क जो है वो आपका वो भी ज़ाया होगा। तो कोशिश करें अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स रखें, इतना सा काम करें या इतनी सी इफ्तारी करें जिसको आप अच्छे से कंज्यूम कर सकें और बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप बना सकें। यहाँ पे जो मैंने चना चाट बनाई है, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं चना चाट बनाऊँ तो उसकी डिफरेंट वेरिएशन हो, सेम टिपिकल स्टाइल की जो है वो डेली ना बने, डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट तरीके से आप उसको बनाएं ताकि आपको ख़ुद भी अच्छा लगे और खाने वालों को भी जो है वो थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट लगे। तो यहाँ पे आज मैंने इस पर सारी बीन्स जो हैं वो डाली हैं, थोड़ा सा पास्ता जो है स्पाइरल वो बॉयल करके ऐड किया है और एक मैंने इसमें क्यूब शामिल किया है पुदीने, धनिया और सब्ज़ मिर्च का, जो चटनी सी रायते के लिए बना के आपने रखा होता है। तो ये आप डाल के इसके अंदर रख दें और अफ्तारी टाइम तक ये बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और यकीन कीजिए कि इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि आपको इसमें कोई विनेगर, सिरका, केचप कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर चिली सॉस जो है वो थोड़ी सी ऐड की थी और लेमन शामिल करना मैं भूल गई थी, तो हाफ़ लेमन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो है वो शामिल किया था। चाट हमेशा आपको पहले बना के रख देनी चाहिए ताकि उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और उनका जो एक अपना जूस होता है ना, उससे जो चाट या सैलेड वगैरह जो है उसका टेस्ट जो निकल कर आता है उसकी फिर क्या ही बात होती है। तो आपको पता है कि जब हमने रमज़ान की तैयारी की थी तो हमने जो डोनट्स हैं वो बना के रखे थे चिकन के और पोटैटो के, तो वो मैं फ्राई कर रही थी। उसको आपने शैलो फ्राई नहीं कर डीप फ्राई नहीं करना, सॉरी। तो उसको मैंने जो है वो शैलो फ्राई होने के लिए साथ पैन में रख दिए हैं, साथ साथ वो फ्राई होंगे और साथ जो चिकन है वो जो हमने कोटिंग करके रखा था उसको फ्राई कर लेंगे। जब आप चिकन को फ्राई करें तो आपने फ्लेम जो है वो हाई रखनी है ताकि जो आपने इसकी कोटिंग की हुई है वो ख़राब ना हो और हाई फ्लेम पे जो है चिकन आपका फ्राई हो। उसके बाद जो है आप आफ्टर 2-3 मिनट्स के बाद जो है फ्लेम बेशक थोड़ी सी लो कर दें और आप यकीन कीजिए कि आपका चिकन अंदर से बहुत अच्छा कुक होगा। आपने हमेशा चिकन को जो है पहले से मैरिनेट करके रखना है ताकि उसको 3-4 घंटे मिल जाएं। वैसे तो आप पहले से अगर चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देना तो आपकी आधा काम जो है ना वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारे जो डोनट्स हैं वो माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। आपको पता है अफ्तारी में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है ना वो बच्चों की होती है और अफ्तारी जब भी तैयार करें ना तो सबसे प्रायोरिटी पे जो है ना वो बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो कंसर्न होता है या ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है वो उन्हीं की होती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी चॉइस की चीज़ें जो है ना बस वही बना लूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो माशाल्लाह फ्राई हो गया है और आप देखें इसकी लुक बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ है जैसे आप KFC से जो है लेकर आते हैं। यकीन मानिए बहुत मज़े के बने थे, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अफ्तारी रेसिपीज़ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आपको जो है ना एक दूसरे से आइडियाज़ मिल जाते हैं और आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अब मैंने निकाली थी चटनियाँ, क्योंकि मैं कभी भी चटनियों वाली बॉटल्स जो है ना वो डाइनिंग पे नहीं रखती, क्योंकि एक तो इनके ख़राब होने का भी ख़दशा होता है और फिर ये होता है कि सम टाइम इसमें कोई गीला स्पून जो है वो भी लगा सकता है। तो आप जो है अफ्तार टेबल पे, डाइनिंग पे हमेशा अलग से निकाल के किसी बाउल में तो फिर सर्व करें और इस तरह आपकी चटनियाँ जो हैं वो भी सेफ़ रहेंगी। तो यहाँ पे अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी थी और मैं फ्राइंग की चीज़ें हमेशा अफ्तारी से 10 to 15 मिनट्स पहले ही फ्राई करती हूँ ताकि वो गर्म रहें। और ये देखें पकोड़ों का जो बैटर था हमने पहले से बना के रखा हुआ था, पर हमने उस पर पानी नहीं शामिल किया था। अब बस हल्का सा पानी आपने लगाना है और आपने पकोड़े जो हैं वो अपने फ्राई कर लेने हैं। बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जो लोग कहते हैं हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, उसका रीज़न यही होता है कि वो पहले से जो मिक्सचर है उसको घोल के रख देते हैं और फिर उसमें जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो कंज्यूम हो जाता है
और जी जनाब, KFC स्टाइल के चिकन विंग्स फ्राई हों और साथ फ्राइज़ ना हों तो ये तो हो नहीं सकता। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का इफ्तार मेन्यू। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।